हेलो बच्चों, आज हम 4th क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 6 करेंगे, भारत के पठारी भाग। बच्चों, अभी तक हमने भारत के पहाड़ों, नदियों, मैदानों के बारे में जाना। अब हम भारत के पठारी भागों की ओर चलते हैं। क्या आप जानते हैं पठार किसे कहते हैं? पठार पहाड़ों से अपेक्षाकृत कम ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो। इनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ी चोटी की तरह ना होकर चपटा और सपाट होता है। पहाड़ की अपेक्षा पठारों पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। पठार आसपास के क्षेत्र से एकदम ऊपर उठा होता है। भारत का प्रायद्वीप भाग अधिकतर पठारी है। भारत का यह पठारी भाग बहुत पुरानी चट्टानों से बना है। बच्चों, आपने हिमालय पर्वत और मैदानी भागों के बारे में पढ़ा, किंतु पठारी भूभाग इन सबसे पुराना है। इस पठारी भाग की जमीन बहुत कठोर और ऊबड़-खाबड़ है। आओ भारत के कुछ ऐसे ही पठारी भागों के बारे में जानते हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। बच्चों, इन पठारों की स्थिति भारत के मानचित्र में देखिए। ये पठार उत्तर में अरावली पर्वत से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं। इन पठारों के बीच से कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। इन पठारों की जमीन मैदानी भागों से कम उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ कृषि होती है और इन्हीं पठारों पर कई गांव और नगर बसे हुए हैं। पठारों के बारे में नजदीक से जानने के लिए ऐसे ही एक नगर भोपाल के भ्रमण पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मालवा के पठार पर बसा हुआ है। मालवा का पठार उत्तरी भारत के मैदान से ऊंचा है। यदि हम दिल्ली से जाए तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस पठार पर चंबल, बेतवा नदियां बहती हैं। बच्चों, भोपाल शहर में 2 झीलें हैं, जिन्हें बड़ा तालाब और छोटा तालाब कहा जाता है। इन 2 तालाबों को भोजताल के नाम से भी जानते हैं। इसी के नाम से शहर का नाम भोपाल पड़ा है। भोपाल के पास एक विदिशा नाम की जगह भी है। विदिशा का पठार भोपाल के पठार से कम ऊंचाई पर है। विदिशा विंध्याचल के पठारी भाग पर बसा शहर है। विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप विदिशा में है। बेतवा नदी यहाँ से भी होकर गुजरती है। इस पूरे पठारी भाग के ज्यादातर स्थानों की मिट्टी काली है। इस काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। बच्चों, कगार के तले बसा गांव बालमपुर है। अब आप पूछोगे, कगार किसे कहते हैं? दीवार के समान ऊंचा और खड़ा ढाल जो प्राय पठारी क्षेत्रों में होता है, उसे कगार कहते हैं। यहाँ स्थानीय नदियाँ पठार के कगार से उतरती है। अपने साथ कंकड़, बालू आदि लाकर कगार के पास वाले क्षेत्रों में छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कगार से कुछ दूर गांव के समतल हिस्से पर काली चिकनी मिट्टी की जमीन है। यह काफी उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में कगार से उतरते स्थानीय नालों पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। इससे 2 लाभ होता है। लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है और दूसरा, नदी के साथ आए कंकड़, पत्थर, बालू कण खेत तक नहीं पहुंच पाते। इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं। गांव के किसानों ने कुएं भी बनाए हैं, लेकिन पठारी भागों में कुएं बहुत कम बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पठारी भागों में कठोर चट्टानें होती हैं, इसीलिए यहाँ पर पानी बहुत गहराई में मिलता है। तभी यहाँ के लोग कुएं कम बनवाते हैं। पानी की ज़रूरतें तालाब से पूरी की जाती है। पठारी गांवों में गेहूं, चना, मैसूर की खेती की जाती है। यहाँ फसलें बदल बदल कर बोते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती हैं। यहाँ पशुओं के लिए चारे की कमी रहती है, इसलिए यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर पशुपालन नहीं करते, केवल अपने घरेलू उपयोग के लिए ही पशु पालते हैं। बच्चों, पहले इन पठारी भागों पर बहुत घने जंगल थे। इसमें सांभर, चीतल, तेंदुए, शेर, रीछ आदि रहते थे, लेकिन जंगल कटने से अब जंगली जानवर भी कम हो गए हैं।
अब पहाड़ियों के बीच जंगलों में आदिवासी रहते हैं। ये जंगलों से तेंदुपत्ता, शहद इकट्ठा करते हैं और पास के बाजारों में बेच देते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। जंगल से ही उनका जीवन यापन होता है। आजकल सरकार जंगलों को काटने से बचा रही है, साथ ही नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। इस गांव में गांव वालों को भी रोजगार मिलता है। बालमपुर में मकान स्थानीय रूप से मिलने वाली चीजों से बने हैं। गांव वाले पत्थर और मिट्टी से जोड़कर दीवारें बना लेते हैं। लकड़ी, बांस एवं स्थानीय घास की सहायता से छत बनाते हैं। बच्चों, कुछ लोग छत को खपरैल से बनाते हैं। खपरैल मिट्टी की टाइल्स को कहते हैं, जो गांव वाले खुद बनाते हैं। कई घरों में छत भी पत्थर के बड़े टुकड़ों से बना ली जाती है। पठारी भागों में पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ के लोग कगार से पत्थरों के नए टुकड़ों को काट लेते हैं। इन टुकड़ों को यहाँ अलंगा कहते हैं। यातायात के साधन के रूप में यहाँ बैलगाड़ी और छोटे छोटे मोटर वाहन चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कच्ची सड़कें पक्की हो गई है। इससे ट्रकों एवं बसों के चलने में आसानी हो गई है। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक नहीं होती। पूरे पठारी भाग के उत्तरी भाग में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में ठंड पड़ती है। पठार के दक्षिणी भाग में गर्मियों एवं सर्दियों में तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। बच्चों, क्या आपको पता है इन पठारों में देश के लिए बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इन्हीं पठारों में कई तरह के खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा आदि। इन्हें हम जमीन से खुदाई करके निकालते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इन स्थानों को खान कहते हैं। अब हम करेंगे बच्चों इस लेसन के खालिस्तान। पहला खालिस्तान है, पठार का ऊपरी हिस्सा नुकीला ना होकर डैश होता है। तो पठार का ऊपरी हिस्सा नुकीला नहीं होता, वह चपटा और सपाट होता है। नेक्स्ट है, भोपाल शहर डैश के पठार पर बसा हुआ है। तो भोपाल शहर मालवा के पठार पर बसा हुआ है। अगला है, भारत के पठारी भाग पर मुख्यतः डैश मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के पठारी हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार डैश से डैश तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक फैला है प्रायद्वीपीय पठार? उत्तर में अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक। अगला है, बच्चे भोपाल के बाद डैश गए। तो हमारे इस लेसन में बच्चे भोपाल के बाद विदिशा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाओ और जो गलत है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाओ। पहला है, पठारी भूभाग कठोर और पुरानी चट्टानों से बने हैं। यह सही है। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्र में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। यह गलत है, क्योंकि पशु बहुत कम पाले जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, विदिशा शहर विंध्याचल के पठारी भाग पर स्थित है। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां और नाले कगार से उतरते हुए अपने साथ लाए कंकड़ पत्थर कगार के पास वाले खेतों में जमा कर देती है। यह गलत है। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि पठारी क्षेत्रों में जमीन उबड़ खाबड़ और कठोर होती है, जिससे वहां पर कुएं नहीं खोदे जा सकते, क्योंकि बहुत गहराई में पानी मिलता है। तभी वहां पर तालाब से काम चलाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत के किन्हीं दो पठारों के नाम लिखो। तो पहला है मालवा का पठार, जहाँ पर भोपाल स्थित है, और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी भागों में मुख्यतः किन फसलों की खेती की जाती है? उत्तर है, पठारी भागों में गेहूं, चना, मसूर की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी भागों में कुएं की खुदाई मुश्किल क्यों है? उत्तर है, पठारी भागों में कठोर चट्टानें होती हैं, जिससे पानी बहुत गहराई में मिलता है, इसलिए यहाँ लोग कुएं कम बनवाते हैं। चट्टानें उबड़ खाबड़ और कठोर होने के कारण पठारी भागों में कुएं की खुदाई मुश्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनवाने से क्या लाभ है? कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनवाने से 2 लाभ है। लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है और दूसरा, नदी के साथ आए कंकड़ पत्थर बालूकण खेत तक नहीं पहुंच पाते, जिससे खेत खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी भूभाग को अध्यापक ने देश का खजाना क्यों कहा है? उत्तर है, इन्हीं पठारी भागों में कई तरह के खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा आदि। इन्हें हम जमीन से खुदाई करके निकालते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इन पठारों में देश के लिए बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, इसीलिए अध्यापक ने पठारों को खजाना बोला है। तो बच्चों, ये था हमारी 4th क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 6, भारत के पठारी भाग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।